बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 1, जिसमें हम पढ़ रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, और हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग समाप्त कर लिए। हमने सारे अनुप्रयोग पढ़ लिए। आज हम करने जा रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग पे आधारित कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही एग्जाम्पल इससे संबंधित, ये देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, एक चित्र है अपने पास, चित्र दिया हुआ है। देखिए पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल को। क्या है चित्र में? विद्युत क्षेत्र अवयव EX, विद्युत क्षेत्र है EX का मान दिया हुआ है अल्फा x की पावर 1/2। 1/2 का मतलब √x भी होता है। ठीक है, फिर EY और EZ क्या है? 0 है, यानी EY अक्ष का नहीं है, Z का भी नहीं है, x अक्ष पर है। कुल मिला के बात ये, विद्युत क्षेत्र कहाँ है? x अक्ष पर है। ठीक है, अल्फा का मान दिया हुआ है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर 1/2। और यहाँ पे अपने से 2 क्वेश्चन पूछे इन्होंने। पहला पूछा ए भाग के घन से गुजरने वाला फ्लक्स, तथा दूसरा पूछा है घन के भीतर आवेश परिकलित कीजिए। यानी घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है ये बताना है अपने को, और घन के भीतर आवेश कितना है टोटल वो बताना है। क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है यहाँ पे ए 0.1 मीटर है। ए का मान कितना है? 0.1 मीटर है। ठीक है, ये चित्र अपने को नज़र आ रहा है ना? तो इस चित्र की सहायता से हमें क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चित्र को देख लें, इस चित्र को समझ लें। सबसे पहले हम क्या करें? इस चित्र को समझें। देखिए यहाँ पे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये क्या है? जेड अक्ष है। ठीक है, अपन ने क्या किया? परत मान ली। ये इधर वाले लेफ्ट मान लेता हूँ, इसको राइट मान लेता हूँ। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, विद्युत क्षेत्र की क्या है? ये दिशा बता रहे हैं कि ये वाली विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बल रेखाएं लंबवत जिधर से गुजरती है वही क्या होता है? फ्लक्स होता है। लंबवत जिधर से गुजरती है वो क्या होता है? फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे जो लंबवत रेखाएं हैं क्या होगी? इन 2 क्षेत्र से ही गुजरेगी, एक तो लेफ्ट वाले से और एक राइट वाले से। कतई ही ऊपर नीचे या उसके पीछे या सामने वाले से नहीं गुजरेगी। कहने का मतलब अगर मैं कहूँ कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, हम क्या है? एक कमरे में बैठे हुए हैं, और एक रेखा आ रही है जो यूँ जा रही है। ठीक है, रेखा क्या है? यूँ जा रही है। तो यूँ जा रही है तो मतलब क्या होगा? इस दीवार को और सामने वाली दीवार को भेद सकती है, लेकिन इधर या इधर वाली दीवार को नहीं भेद पाएगी, ऊपर वाले और नीचे वाले को भी नहीं भेद पाएगी। तो यही बात अपने को ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी क्या है? केवल ये 2 क्षेत्र होंगे, इनकी वजह से ही जो भी गणना होगी, बाकी में क्या होगा? विद्युत फ्लक्स यानी फाई का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये बात? चलिए तो क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं हम इसका पहला पार्ट करें तो यहाँ पे आपको देखिए जो जो दिया गया है वो लिख लें वापस से पहले पार्ट के लिए। EX का मान कितना दिया गया है मुझे? अल्फा x की पावर 1/2 दे रखा है। EY और EZ इनके मान क्या है? 0 दिए हुए, और अल्फा का मान 800 न्यूटन कूलम इंटू मीटर की घात 1/2 दे रखी है। ठीक है, घन की भुजा जो A है अपने को माननी नहीं है, उन्होंने घन की भुजा की माप भी दे रखी है। जो घन बना ना अपने पास उसका माप भी दे रखा है 0.1 मीटर। तो ये चीज़ें हमें दिया हुआ है, अपन ने लिख लिया। अब दिमाग में ये बिठाना है कि अपन को निकालना क्या है? अपने को निकालना है कुल फ्लक्स की गणना करनी है। कुल फ्लक्स की गणना करने के लिए बता दिया केवल इन 2 के लिए होगी गणना, बाकी के लिए क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना? तो कुछ यही चीज़ आप लिख देंगे कि चूंकि दिए गए विद्युत क्षेत्र में केवल x घटक विद्यमान है। क्यों विद्यमान है? क्योंकि EY और EZ का मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अतः x अक्ष के लंबवत फलक जिनके क्षेत्रफल की दिशाएं y या z दिशा में हो के फ्लक्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। E.ds क्या होगा? 0 हो जाएगा। पहली बात तो फाई से भी 0 हो गया, दूसरी बात लंबवत है, कोस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है, उससे भी अपने को पता चल गया 0 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के हमें क्या करना है? एक भाग तो बायां कह देते हैं और एक दायां कह देंगे। तो बाएं फलक की बात कर लेता हूँ मैं। इस चित्र में क्या है? इस बाएं फलक की बात करते हैं। अब जो बायां फलक है वो कैसा है? वर्गाकार है। वर्गाकार है, भुजा ए ले रखी है ना अपन ने, तो कैसा है? घन है। ये घन में सारी भुजाएं क्या होती हैं? वर्गाकार होती है। जानते हो 6a² होता है ना उसका क्षेत्रफल, तो सारी वर्गाकार है। तो पहले वाला जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वही होगा a², यही तो होगा। ठीक है, तो यही चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो बाएं फलक के लिए मेरे पास x का मान तो a हो गया और s का मान हो गया a² माइनस का i कैप। माइनस का आई कैप क्यों बताइए? माइनस का आई कैप क्यों? इसका इधर के लिए उसका उधर के लिए है ना, इसलिए अपन ने माइनस का आई कैप लिया है। आई कैप क्यों लिया है? क्योंकि एक्स अक्ष पे है, वो क्या है? एक्स अक्ष पे है, इसलिए आई कैप। आई एक्स के लिए होता है, जे वाई के लिए होता है, के क्या होता है? जेड के लिए होता है। सब जानते हो इस चीज़ को। तो ये रख दिया अपन ने a²। क्यों? भुजा स्क्वायर,
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये रख दिया। अपने पास ई का जो मान आएगा वो भी क्या होगा, एक्स अक्ष के लिए निकाल रहे हैं, वाई और जेड के लिए तो मनाही कर रहे हो ना, अब 0 होगा, तो इसको अपन ई एक्स आई लिख सकते हैं। ई एक्स आई कैप लगा देना, ई एक्स आई कैप रख दिया। अब मुझे क्या करना है बताइए, ई एक्स आई कैप के लिए ई का मान दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्या ई का मान, देखिए अपने को ई का मान ये दे रखा है अल्फा एक्स की पावर 1/2, तो यही रख देंगे हम ई का मान अल्फा एक्स। एक्स का मान कितना है अपने पास ए, तो ए रख दिया 1/2 और आई कैप, मैंने क्या किया एक्स का मान रख दिया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक की बात तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी रामायण हमने इसमें नहीं की है, सिंपल चीज़ों में हमने हल किया है। ठीक है, यहाँ तक आ गई होगी। नहीं आ रहा समझ में तो वापस इसको रिप्ले करके सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, वीडियो का फ़ायदा यही होता है, हम दोबारा भी सुन सकते हैं ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, बाएं फ्लक्स से संबद्ध फ्लक्स यानी उसके फ्लक्स की गणना करनी है कि निर्गत फ्लक्स कितना है। तो निर्गत फ्लक्स के लिए अपन सूत्र लगा देंगे, फाई बराबर ई डॉट एस वेक्टर। पढ़े हुए लगा सकते हैं सूत्र को। इस सूत्र को लगाया, ई का मान रख दीजिए और एस का मान रख दीजिए। ई का मान तो ये रहा और एस का मान ये रहा। आई डॉट आई करेंगे, आई डॉट आई कितना होता है पता नहीं है भाई, ये तो सबको पता है। आई डॉट आई करते हैं तो 1 आता है, जे डॉट जे करते हैं उसका मान भी कितना आता है, 1 आता है, और के डॉट के करेंगे उसका मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर मैं आई डॉट जे करूँ तो कितना होता है, 0 आता है। क्यों होता है सब जानते हो, आई और आई के बीच के मध्य का कोण कितना है, 0 डिग्री है, कोस 0 का मान 1 होता है। जबकि आई और जे के मध्य कितना कोण है, 90 डिग्री है, इसलिए इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। पता है, पहले भी पढ़ा हुआ है। तो चलिए, तो मैंने ये मान रख दिया, आई डॉट आई का मान 1 कर लिया, तो मेरे पास फाई एल का मतलब बाएं भाग वाला, फाई का मान आ गया माइनस अल्फा ए की पावर 5/2। 5/2 कैसे आया, देखिए ये 2 है, ये 1/2 है, घाते जोड़ेंगे, 2 और 1/2 को जोड़ोगे अपने पास क्या, ये 1 की पावर 1/2 था और 1 की पावर 2 था, घात क्या होंगे, जुड़ जाती हैं। 2 और आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2.5 होता है, 2.5 का मतलब 5/2, 2.5 होता है ना। हल कर लेंगे कितना आएगा, 5/2। तो इसलिए मेरे पास फाई का मान आ गया माइनस का अल्फा ए की घात 5/2। ठीक है, अब ऐसे ही हम दाएं फलक की बात कर लें। वो तो बात किसकी की आपने, बाएं की। अब दाएं फलक की बात कर लें। दाएं फलक के लिए देखने के लिए मैं वापस आपको चित्र पे ले जाता हूं एक बार। तो चित्र को एक बार वापस देखिए, थोड़ा सा सोचना कि देखो यहाँ से लेके, है ना, ये क्या था आपका मूल बिंदु था, है ना, ये दूरी कितनी थी, ए थी, इसलिए उसका ए ले लिया। लेकिन इसके बीच में क्या फलक भी आ रहा है, फलक आ रहा है ना, तो ये दूरी भी ए है। तो यहाँ की जब मैं बात करूँगा तो ये दूरी टोटल कितनी हो गई बताइए, पहले ए थी, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ए थी, फिर ए हो गई, कितनी हो गई, राइट, कितनी हो गई, 2a हो गई। यानी पहले तो ए थी फिर ए हो गई, तो इसके लिए दूरी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। यानी ये जो है मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, 2a दूरी पे है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए इसका ध्यान रखते हुए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है दाएं फलक के लिए x बराबर 2a। समझ गए, दाएं फलक के लिए इसलिए लिखा है अपन ने x बराबर 2a। एस तो वही है, क्षेत्रफल वैसे ही निकलेगा a² आई कैप। इस बार माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि उस साइड की बात कर रहा हूँ, इस पर क्या हो जाएगा, प्लस का लगेगा। ठीक है, इस पर क्या होगा, प्लस का आएगा। क्लियर। अब वही आपका ई, आपको पता ही है ई क्या दिया हुआ, ई एक्स आई कैप। ई का मान रख दें, ई का मान क्या होगा, अल्फा एक्स। एक्स की जगह क्या लेना है अपने को, 2a लेना है। इस पर ध्यान रखना, पिछली बार हमने a लिया, इस बार हमें क्या करना है, 2a लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2a लिख दिया। ठीक है, आई 1/2 लगा दो, आई कैप। फाइनली वही पहले की तरह फाई निकाल लो आप। फाई होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसका डॉट आई और आई का डॉट करेंगे 1 होगा। इसको हल करना, देखिए 2 तो ये आ गया, अल्फा आ गया, a की पावर 2 है और a की पावर 1/2 है। अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो a की पावर कितना बन जाएगा, 5/2 बन जाएगा। और ये जो 2 है, 2 की पावर भी 1/2 है, तो उसका मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 1/2 हो गया। यानी कहीं पे पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 2 है। समझ गए, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अल्फा हो गया, a की पावर कितना हो गया, 5/2 हो गया। तो अपन ने क्या किया, दायां भी निकाल लिया और बायां भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, नेट फ्लक्स देखना है कितना होगा। तो नेट फ्लक्स लिए क्या करोगे,
दायां और बायां दोनों को क्या करें, जोड़ दें। दोनों को हम क्या करें, जोड़ दें। तो उनको जोड़ोगे तो देखिए वहाँ पे क्या होगा, अपने पास मान था इसका तो √2 अल्फ़ा a की पावर 5/2 था, और उसमें क्या था, अल्फ़ा a की पावर 5/2। भाई वहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिख दूँ एक बार, यहाँ पे मेरे पास फाई l जो आया था वो आया था अल्फ़ा a की पावर 5/2, और चिन्ह कैसा था, माइनस का। इनको जोड़ूंगा तो कॉमन देखो क्या आ रहा है, एक तो अल्फ़ा आ रहा है और a की पावर 5/2 कॉमन आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और a की पावर 5/2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसका तो बच जाएगा √2 और उसका बचेगा कितना, -1। तो ये नेट फ्लक्स आएगा आपके पास। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, अल्फ़ा a की पावर 5/2 √2 - 1, ठीक है। ये आपका हो गया। अब क्या करना है आपको, मान रखने हैं। भाई इतना तो कर लिया अपन ने, ये तो आ गया। अब अपने को क्या करना है, वैल्यू रखनी है, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है वैल्यू। आपको मान रख दीजिए, अल्फ़ा का मान दिया हुआ है, आपको क्या है, अल्फ़ा का मान दिया हुआ है। यहाँ पे हम अल्फ़ा का मान रखेंगे। अल्फ़ा का मान रख दिया 800, ठीक है। फिर a का मान भी दिया हुआ है, a का मान है 0.1 मीटर, तो मैंने a का मान रख दिया, बाकी ऐसे ही रखना है। ओके, यहाँ पे जो √2 है, √2 का मान होता है 1.414। वहाँ लिखा हुआ है मेरे पास √2 - 1, यानी 1.414 में से 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 0.414। तो इसको हल करने के बाद ये आ गया 0.414। 0.1 की पावर 5/2 को हल करोगे तो ये आएगा 0.003, और ये 800, और फाइनली इसको हल करोगे तो अपना ये आ जाएगा। जो नेट फ्लक्स है वो है फाई बराबर 1.047 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं इसमें कुल आवेश कितना है, इस घन के अंदर जो परिबद्ध है वो कुल आवेश कितना है। अब देखो आपके पास फाई तो आ गया, फाई आ गया तो हम फाई का सूत्र भी जानते हैं, दूसरा वाला गाउस नियम से। फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँ, इसको हल करके सिग्मा क्यू का मान निकाल लूँ। सिग्मा क्यू का मतलब है कुल आवेश, सिग्मा क्यू का मतलब क्या है, कुल आवेश। तो सिग्मा क्यू का मान निकालूंगा तो ये होगा फाई × एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, फाई × एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास सबके मान है, सबके मान कैसे हैं, फाई का मान अभी निकाला अपन ने 1.047, और एप्सिलॉन नॉट का मान तो आपको याद हो ही गया होगा पूरा अच्छी तरह, 8.854 × 10 की घात कितनी, -12, है ना। इसको हल कर लो, और हल करने के बाद क्या होगा, सिग्मा क्यू का मान ये आ जाएगा 9.27 × 10 की घात -12, और 10 की घात -12 को क्या लिखते हो, जी हाँ बिल्कुल सही, क्या लिखते हो, पिको लिखते हो, है ना। इसका मान आ गया 9.27 पिको कूलाम, या फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं 9.27 × 10 की घात -12 कूलाम, एक ही बात है, समझ गए। तो अपना यहाँ पे दोनों पार्ट हो गया। ए पार्ट में उन्होंने पूछा था फाई का मान बताइए, कुल फ्लक्स का मान बताइए, बता दिया। बी पार्ट में पूछा था कि कुल आवेश कितना है, तो हमने क्या किया, कुल आवेश भी बता दिया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करता है, ठीक है। तो हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने चाहिए, उससे हमारा क्या होता है, कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो ले लें एक और एग्जाम्पल, अपने ही पाठ्य पुस्तक का एक और एग्जाम्पल है, देखिए ये वाला। यहाँ कहा हुआ है, पढ़िए इस एग्जाम्पल को आप एक बार। ये कह रहा है कोई विद्युत क्षेत्र धनात्मक x के लिए, कोई विद्युत क्षेत्र धनात्मक x के लिए धनात्मक x दिशा में एक समान है, ठीक है। x के लिए x दिशा में है धनात्मक के लिए, और ऋणात्मक के लिए ऋणात्मक के लिए, ऋणात्मक के लिए ऋणात्मक x दिशा में एक समान है। यह दिया गया है, क्या दिया है इन्होंने, E का मान दे रखा है 200 I कैप। समझ गया, आई कैप का मतलब अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको, न्यूटन बटा कूलाम। कब, जब आपका x ग्रेटर देन 0 है, और अगर आपका x लेस देन 0 है तो क्या दे रखा है आपको, माइनस का दे रखा है। यानी दोनों बराबर तो हैं, ग्रेटर देन 0 यानी प्लस के लिए प्लस का है, और माइनस के लिए हमें क्या दे रखा है, माइनस का दे रखा है। फिर क्या कहा इन्होंने, 20 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी लंबवर्तीय सिलेंडर, ध्यान देना सेंटीमीटर लिखा हुआ है, कुछ याद आ रहा है, हाँ बदलेंगे, इसकी दूरी बदलते हुए ध्यान रखना है हमें। तो 20 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी लंबवर्तीय सिलेंडर, सिलेंडर जानते हैं बेलनाकार आकृति जो होती है उसको सिलेंडर कहते हैं, है ना। तो ये दिया हुआ है, का केंद्र मूल बिंदु पर है और इस अक्ष के इस प्रकार अनुदिश है। इसका जो सिलेंडर है ना, उसका केंद्र कहाँ है, मूल बिंदु पे है, और ये क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश है। चित्र बना रखा है इन्होंने, चित्र दिखा रहा हूँ। इसका एक फलक चित्र में दर्शाए अनुसार x बराबर +10 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है, x बराबर -10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये तो उन्होंने चित्र में दे रखा है। पूछना क्या चाहते हैं,
चित्र हम देख रहे हैं, पूछना क्या चाहते हैं, ये कहते हैं प्रत्येक चपटे फलक से गुजरने वाले नेट का बहिर्मुखी फ्लक्स कितना होगा, यानी बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। कहाँ पे? चपटे फलक पे। 2 फलक चपटे आएंगे, अभी देखेंगे, वर्ताकार आएगा वो। फिर कह रहा है सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, ऊपर वाला जो वक्राकार भाग आ रहा है उससे कितना गुजरेगा। और फिर तीसरा पूछेंगे कुल फ्लक्स कितना हो गया, नेट बता दो। और चौथा पूछ रहे हैं उसके अंदर कुल आवेश कितना है, वो बता दो। ठीक है, ये अपने को ABCD 4 पार्ट बताने हैं। 4 पार्ट बताने से पहले अपन क्या करें, एक बार चित्र पे चर्चा कर लेते हैं। ये डायग्राम है अपने पास, सिलेंडर है। सिलेंडर के बारे में आप जानते हैं, सभी जानते हो ना भाई, इसका जो क्षेत्रफल वगैरह सब जानते हो। यहाँ पे सिलेंडर में क्या होते हैं, वर्ताकार भाग होता है, वक्राकार भाग होता है। वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल πr² होता है और वक्राकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh होता है या 2πrl होता है। l क्या होती है, लंबाई होती है। तो ये पता है आप लोगों को। चलिए इस पर चर्चा करें। ये आपका मूल बिंदु O मान लो यहाँ पे, ठीक है। और क्या कहा है, x यहाँ पे उधर की ओर 10 सेंटीमीटर, इधर की ओर क्या हो गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अगर पूरी लंबाई देखना चाहते हैं तो पूरी लंबाई कितनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, ये यहाँ पे है ना, ये डायग्राम है ना, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर। अब देखो काम की बात सुनो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालेंगे ना, E और सदिश क्षेत्रफल के मध्य का कोण चाहिए। ये देखिए कैसे निकलोगे, ये रेखाएं जा रही है अपने सिलेंडर से, क्या होगी, ये रेखाएं जा रही है। तो अब ये रेखाएं मान लीजिए जा रही है, ये क्या करेगी, वर्ताकार भाग को तो लंबवत काटते हुए निकल जाएगी, है ना। अपने पास कोई सिलेंडर है, वर्ताकार भाग को तो क्या होगा, लंबवत काटते हुए निकल जाएगी। लेकिन जो ऊपर से गोल गोल वक्राकार भाग है उस पर तो यूँ आनी चाहिए थी ना, तो ऐसे तो आ ही नहीं रही। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना है कि वर्ताकार भाग के लिए तो E निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा, उसके लिए फ्लक्स होगा। लेकिन इसके लिए क्या होगा, फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स नहीं होगा, कारण सिंपल सा कि यहाँ पे E की और सदिश क्षेत्रफल की दिशा समान है, यहाँ पे E और सदिश क्षेत्र की दिशा क्या है, परस्पर लंबवत है। ये काम की चीज़ है। अगर ये बात समझ जाते हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर। अपन ने पहले भी अनुप्रयोग जब किए थे वहाँ पे भी देखा था ना, सेम वो का वही कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है। वही चीज़ अपने को अप्लाई करनी है। वहाँ पे मान दिया हुआ है, वहाँ मान नहीं था। चलें शुरू करें, शुरू करते हैं। तो देखो हमें दिया हुआ है x बराबर 10 सेंटीमीटर पर स्थित वर्त्य फलक के लिए E का मान कितना दिया हुआ है, 200 I कैप दिया हुआ है, ठीक है। S को हमने S I कैप मान लिया क्योंकि x अक्ष के अनुदिश है, ये अपन ने मान लिया। S का मान आपको पता है, ये वर्ताकार भाग है, इनका मान कितना होता है, πr² होता है। एक वृत्त का क्या होता है, πr² होता है। तो ये बच्चों मैंने पाई लिख दिया, r आपके सामने था, r कितना दिया हुआ था, r दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। मैंने बताया था इसको मीटर में बदलेंगे, और मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हो, 10 की घात -2 से, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 की घात -2 से गुणा कर रखा है। समझ गए बात को, क्लियर। होल स्क्वायर वगैरह खोल लेंगे, हल करेंगे तो निकल आएगा। अब मुझे क्या करना है, ये निकालना है, φ1 का मान निकालना है, संबद्ध फ्लक्स निकालना है। और फाई मैं जानता हूँ क्या होता है, E.S वेक्टर होता है, E.S वेक्टर। अब E भी मेरा I कैप है और S भी I कैप है, I कैप और I कैप को गुणा करूँगा, यानी डॉट प्रोडक्ट करूँगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और E का मान रख दें, E का मान कितना था, दे रखा है, आप वहाँ पे देख लें, E का मान है 200, कितना दे रखा है, 200। और S का मान अभी निकाला है अपन ने πr²। इसको हल करोगे, पाई का मान, आप पाई का जो मान है वो 22/7 या फिर 3.14 लेके हल कर सकते हो। फाइनली जब हल करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, φ1 यानी पहला आ गया कितना, 1.57, ठीक है। फाई का मान अपने पास ये आ गया। ये पहले पृष्ठ की बात कर ली अपन ने, क्या किया, पहले पृष्ठ की बात कर ली। अब दूसरे पृष्ठ की भी बात करते हैं। दूसरा पृष्ठ कौन सा, पहले हमने क्या किया, x बराबर 10 सेंटीमीटर लिया है, तो इसकी बात की हमने। अब x बराबर -10 लूँगा तो इस पृष्ठ की बात करूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने बच्चों ले लिया x बराबर -10 सेंटीमीटर। E क्या होगा, माइनस के लिए उन्होंने कहा था माइनस का ही लेना है ना। और S मेरा क्या हो जाएगा, S भी क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस का S I कैप। वही फॉर्मूला रख दीजिए, वापस से आप निकाल सकते हैं। S क्षेत्रफल पता ही है πr², तो इसको हल कर लेंगे, सेम पहले वाला ही क्षेत्रफल निकलेगा क्योंकि दोनों वर्ताकार क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर आता है, ठीक है। अब आपको सूत्र रखना है, सूत्र में ये मान रखने हैं। सूत्र हो गया आपका E वेक्टर डॉट S वेक्टर। यहाँ पे क्या होगा, इसका I और इसका I डॉट होगा,
कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ई का मान रख देंगे 200 पाई ये रहा है ना, और ये आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर किसका मान था, एस का मान था। क्या था, एस का मान था। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो चुके हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो उसको हल करने के बाद आपके पास फाई 2 का मान आ जाएगा। फाई 2 का मान कितना आ गया 1.57। फाई 1 का कितना आया था, फाई 1 का मान भी कितना आया था 1.57 ही आया था, है ना। तो दो मान तो प्राप्त हो गए। ठीक है, दोनों मान क्या हो गए, प्राप्त हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि पार्श्व वक्र पृष्ठ से कितना जाएगा। तो अभी मैंने आपको बता दिया जो वक्र भाग होगा उससे फ्लक्स नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों परस्पर लंबवत है, इस वजह से नहीं जाएगा। तो इसमें इसके लिए जो फाई 3 बोलूँ मैं अगर, तो इसके लिए फाई 3 का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, फाई 3 का मान क्या होगा, 0 होगा। तो अब अपने को क्या करना है, सी पार्ट में आ रहे हैं कि हमें नेट फ्लक्स पता करना है। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम जानते हैं फाई 3 का मान क्या है, 0 है। तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ने का तो इसका मान तो क्या है, फाई 3 का मान तो कितना आ रहा है अपने पास, 0 आ रहा है। फाई 1 1.57 था और फाई 2 भी अपने पास 1.57 था। दोनों को जोड़िए और दोनों को जोड़ने पे फाई का मान कितना आ रहा है, 3.14 आ रहा है। कितना आ रहा है अपने पास, 3.14। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, बेलन में परिबद्ध कुल आवेश की गणना करनी है। अब अपने को क्या करना है, बेलन में परिबद्ध कुल आवेश की गणना करनी है। तो कुल आवेश के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, आप अच्छी तरह जानते हो। फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है। यहाँ से मुझे सिग्मा क्यू चाहिए, तो सिग्मा क्यू क्या होगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। और मेरे पास फाई का मान तो है कितना, 3.14। एप्सिलॉन नॉट में जानता हूँ कितना, 8.854 इंटू 10 की घात -12। और इसको हल कर लूँगा, और हल करते ही मेरे पास कुल आवेश जो है वो आ गया 2.78 इंटू 10 की घात -11 कूलाम। बिल्कुल सिंपल था, कंसेप्ट बेस्ड था। इतना सा याद रखना था, जो वक्र भाग होगा उस पर फ्लक्स नहीं होगा, बाकी चीज़ें आपकी पहले से ही प्रैक्टिस थी। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ कह रहा है परमाणु के प्रारंभिक प्रतिरूप में यह माना गया था कि, जब शुरू में हमने परमाणु की परिकल्पना की थी तो वहाँ पे यह माना गया था कि आवेश जेडी का बिंदु आमाप का धनात्मक नाभिक होता है। ठीक है, धनात्मक क्या था, नाभिक में था, और जो त्रिज्या r तक एक समान घनत्व के ऋण आवेश से घिरा हुआ है। शुरू में यह माना गया था कि धनात्मक तो कहाँ था, केंद्र पे था, और उतना का उतना ही क्या था, ऋणात्मक था, और वो एक समान रूप से फैले हुए थे। ठीक है, परमाणु क्या था, पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन था। कहने का मतलब जितने प्लस थे उतने ही क्या थे, माइनस थे, तभी तो उदासीन होगा। तो ठीक है, ये बात भी सही है। अब चाहते क्या है, ये चाहते हैं इस प्रतिरूप के लिए नाभिक से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है, इसकी गणना करनी है हमें। कितनी दूरी पे, r दूरी पे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं गणना। हम गणना आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम अपने पास ये है, चित्र बना लिया, बीच में प्लस है, बाहर क्या है, माइनस है। और अपने पास इस गोले का, यानी जो परमाणु है गोला जैसा बनेगा, उसकी त्रिज्या अपन ने कितने ले ली, कैपिटल R ले ली। एक बिंदु मैंने क्या किया, बाहर की ओर ले लिया, और उसकी दूरी केंद्र से कितनी मान है, स्मॉल r मान है, जैसा कि हमने गोले कोष में किया था। ठीक है, चित्र आ गया समझ में। अब काम की बातें सुनिए। ये चित्र है अपने पास, परमाणु क्या था, विद्युत उदासीन था। नाभिक में क्या थे, धनात्मक आवेश थे, और नाभिक के चारों ओर क्या थे, ऋणात्मक आवेश क्या थे, सम्मित रूप से थे। क्लियर यहाँ तक। जब वो अपना क्या था, उदासीन था, इसका मतलब धनावेश और ऋणावेश क्या थे, बराबर थे। तो मैं अगर कुल आवेश की बात करूं कि कुल आवेश कितना होगा, यहाँ पे अपने को क्या करना है, कुल आवेश की बात करने की, कुल आवेश कितना होगा, और आवेश घनत्व भी निकालना है। हमें क्या करना है, आवेश घनत्व भी निकालना है। कौन सा, यहाँ अंदर आवेश है तो द्रव्यमान की बात करूँगा। यहाँ पे क्या होगा, द्रव्यमान की बात करेंगे, पृष्ठ की बात नहीं करेंगे। तो द्रव्यमान आवेश घनत्व निकालने के लिए हम किसके चिन्ह का प्रयोग करते हैं, रो का करते हैं। और वो क्या होता है, कुल आवेश बटे में क्या आ जाता है, जो कुल आवेश है वो, और बटे में क्या होता है, आयतन आता है। ठीक है, बटे में क्या हो जाता है, आयतन आ जाता है। तो अपने पास ये कुल आवेश हो गया कितना, ZE। ठीक है, बटे में आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³ होता है। और इसको सरल करेंगे, यानी 3 ऊपर जाएगा, तो ये अपने पास रो का मान आ गया 3ZE/4 पाई r³। ठीक है, ये क्या आ गया, 3ZE/4
4 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये रो का मान आ गया। बढ़ते हैं आगे। अब अपन केस ले रहे हैं कौन सा, कि जब मेरा बिंदु P परमाणु के बाहर स्थित है। जो बिंदु P है वो क्या है, परमाणु के बाहर स्थित है। तो परमाणु के चारों ओर r त्रिज्या के गोलीय गाउस पृष्ठ की परिकल्पना करते थे ना ऐसा। भाई अपने पास क्या है, ये बिंदु यहाँ पे या फिर यहाँ देख लें, यहाँ पे हमने क्या किया, गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर ली। मान लिया ये क्या है, गाउसीय पृष्ठ है। क्लियर, ये अपन ने मान लिया क्या है, गाउसीय पृष्ठ है। चलिए हमने कल्पना कर ली। अब गाउसीय पृष्ठ का जो आवेश है वो कितना होगा, इस गाउसीय पृष्ठ में क्या होगा, आवेश कितना होगा। तो इस गाउसीय पृष्ठ में जो आवेश होगा वो क्या होगा, जेडी प्लस का और जेडी माइनस का, तो दोनों क्या हो गए, जुड़ जाएंगे। जुड़ के कितना आएगा, 0। तो ये कुल आवेश कितना होगा यहाँ पे, सिग्मा क्यू बराबर क्या होगा, 0। और आप अच्छी तरह जानते हो कि सिग्मा क्यू बराबर 0 है। तो क्या करें, आपके पास ये फॉर्मूला है फाई का, यही है ना फ्लक्स का फॉर्मूला, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का समाकलन या फिर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट भी है। ठीक है, तो इससे क्या निकला आपके पास, इससे आप देखिए सिग्मा क्यू का मान 0 रखें। जैसे मेरे पास ये मिला, फाई बराबर था अपने पास सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन 0। यहाँ पे फाई का मान क्या निकल गया मेरे पास, 0 आ गया। तो बाहर क्या हो गया, 0 हो गया, फाई का मान 0 हो गया। फिर अपन क्या करें, इस बिंदु को कहाँ पे ले आए, पृष्ठ पे ले आते हैं। इस बिंदु को क्या करें, पृष्ठ पे लेके आते हैं, पृष्ठ के। अब क्या करें, इस बिंदु को हम क्या करते हैं, परमाणु के अंदर लेके आते हैं। परमाणु के जब अंदर लेके आओगे तो आर क्या होगा, स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर से छोटा होगा। भाई अंदर चला गया ना तो छोटा हो जाएगा, है ना। अब ये छोटा हो गया। इस वक्त अपन कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश कैसे पता करोगे, जहाँ पे लेके गए हो वहाँ पे आपको गाउसीय पृष्ठ लेना पड़ेगा। जैसे मैं P यहाँ पे लेके आया हूँ तो यहाँ पे मेरे ये डॉट डॉट लगाए हो ना, ये गाउसीय पृष्ठ है ना। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करनी पड़ेगी। तो अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, r हो गई। अब मुझे कुल आवेश चाहिए, तो कुल आवेश तो देखो प्लस जेड तो ये रहा, यहाँ पे था पूरा का पूरा। और ऋणात्मक आवेश इसमें पूरे में फैला हुआ है ना। ऋणात्मक आवेश क्या है, पूरे में फैला हुआ है। तो अब ऋणात्मक आवेश के लिए मुझे क्या करना चाहिए, बस इतनी ही दूरी का चाहिए। तो इसकी त्रिज्या कितनी, r, इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो बस अपने को क्या चाहिए, r त्रिज्या के गोले में ऋणात्मक आवेश है उसका पता करना है। और वो कितना हो जाएगा, जो आयतन आ रहा है उसको किससे गुणा कर दें, रो से गुणा कर दें। क्योंकि रो भी आपने क्या किया, ऋणावेश के ज्ञात किया है ना, तो उसको हम क्या करें, रो से गुणा कर दें। और मान लो ये नहीं करना चाहते हो तो भी दूसरा तरीका है अपने पास। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो शुरू में जो गोला लिया था आपका क्या था, 4/3, यानी जो आयतन था आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें कितना आवेश था, तो इसमें आप कहोगे कि -ZE आवेश था। अगर 1 लेंगे तो कितना आवेश होगा, तो इसको पलट देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3/4 पाई आर क्यूब। ठीक है, फिर आप अब ये ले रहे हो कि 4/3 पाई आर क्यूब में कितना आवेश होगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, इससे गुणा कर लूँगा। ये किससे, मैं गुणा कर लूँगा 4/3 पाई आर स्क्वायर से। इसको ऐसे भी हल कर सकता हूँ, इसको काट पीट के ऐसे भी हल कर सकते हैं, या फिर अपन रो लगा के भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ऐसे हल करके इसको सरल कर लें। जितना कटता है देखिए क्या कट गया, 4 कट गया, 3 कट गया, पाई कट गया, है ना। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पे आया है माइनस का ZE, है ना। और ये आर क्यूब है, आर क्यूब बटे में आर क्यूब। तो ऐसे भी ला सकते हो और ऐसे भी ला सकते हो, जैसा अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। मैं तो इसी से करूँगा ताकि क्या होगा, रो भी अपना क्या होगा, रिवाइज होता रहेगा। तो अपन ने इसको क्या किया, रो से गुणा कर दिया और रो का मान रख दिया 3ZE बटे में 4 पाई आर क्यूब। इनको सरल किया जैसे अभी मैंने काटा है, काट के हल करोगे तो कुल आवेश बच्चों अपने पास ये आएगा, ZE माइनस ZE आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब। ये अपने पास क्या हो गया, कुल आवेश आ गया। अब हम गाउस के नियम से जानते हैं, क्या जानते हो आप गाउस के नियम से, कि फाई जो होता है ये फॉर्मूला होता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, पृष्ठीय समाकलन यहाँ पे तो है ना, EDA, यहाँ पे पृष्ठीय समाकलन नहीं करेंगे, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब जिसका मान है उसका रखिए, आपके पास जिसका मान प्राप्त हो गया उसका रखिए। हमें किसका मान प्राप्त हुआ था, सिग्मा क्यू, किसका प्राप्त हुआ था, सिग्मा क्यू का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सिग्मा क्यू की जगह वैल्यू रख दी,
हमने क्या किया, सिग्मा क्यू, ये है ना सिग्मा क्यू, इसकी वैल्यू रख दी। इसकी वैल्यू रखते ही आपके पास फाई का मान आ गया। वहाँ देख रहे हैं आप फाई का मान कितना आया, तो फाई का मान आ गया आपके पास जेड ई बटा एफ साइलन नोट 1 माइनस आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब। ये कैसे आया, तो बच्चों ये यहाँ पे आया है, अपन ने यहाँ क्या किया, जेड ई कॉमन लिया है। यहाँ से मैंने क्या किया, जेड ई कॉमन ले लिया, इसका बच गया 1 और ये आ गया आर क्यूब बटे में कैपिटल आर क्यूब। समझ गए स्टेप्स, है ना। आप अपने हिसाब से भी स्टेप्स बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आप अच्छे से जानते हैं कि गोलीय पृष्ठ पर सममिति के कारण क्या होता है, सर्वत्र विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, एक समान होगा। और इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, किसी भी बिंदु पे अल्पांश लोगे ना, उसी की दिशा में जाएगी। इसमें दोनों की दिशाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दिशाएं बराबर कर लेंगे। और ये तो मान जानते ही हो फाई डी ए, इसका डी ए क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल निकालेंगे कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली ये चीज़ें अपन वहाँ रख देते हैं, तो ये चीज़ें आपकी वापस से बन जाएगी। पहले बना हुआ है अपने पास, हमने वहाँ पे क्या किया, अपने पास देखिए ये था ई डॉट डी ए समाकलन था ई, और अपन ने क्या किया, ई डॉट डी ए को क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कोस थीटा लिखोगे, और कोस थीटा की जगह कोस 0 लिया, और 0 लिया तो क्या हो गया, ई बाहर, और ये डी ए हो गया। और डी ए का मान कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये अपन ने लिख रखा है ई 4 पाई आर स्क्वायर। किसका मान है, ये फाई का मान है। ये भी किसका है, फाई का है। दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया, और बराबर करके हमारे पास क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया। समझ गए बात को, यही पूछा था हमसे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका प्रथम अध्याय कंप्लीट पूरा हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार एक शॉर्ट में रिवीजन कराऊंगा, और रिवीजन कराने के बाद आंकिक प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं वो भी करेंगे, और कुछ बोर्ड से संबंधित प्रश्न भी करेंगे, जिससे हमारा क्या हो, बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।